सो गाइस, कैसे हैं आप सारे। एक बार मैं आपके लिए फिर एक वीडियो लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए है। वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। ये आपको जो है थर्ड ईयर में भी मिलेगा और इग्नू में आपके मास्टर यानी एमकॉम में भी आपको जो है ये जरूर मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसे समझना है। और इग्नू वालों के लिए तो इसलिए है क्योंकि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आपको जो है इसे बिल्कुल बिना किसी, और ये कितना ज्यादा हार्ड भी नहीं है यार, कम मतलब कह सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप जो है इसे बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। बस वही चीज है, आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ जिसमें आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगे। मार्जिन कॉस्टिंग जिसमें हम कहते हैं, मार्जिन कॉस्टिंग में आपको कौन सी बेसिक चीजें सीखनी है, जिसमें आपको पहले सीखना है टोटल कॉस्ट कि टोटल कॉस्ट होता क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल कॉस्ट है क्या, तो भाई जितना खर्चा आपका वेरिएबल से है और जितना आपका फिक्स कॉस्ट है। अब ये जो मैं वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट बोल रहा हूँ ये है क्या चीज। भाई वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है ये आपने पहले भी कहीं पढ़ा है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको चलो बता देता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट वो होता है कि जैसे आप सेल के वॉल्यूम यानी अगर प्रोडक्शन की अगर आप वैल्यू जो है बढ़ा रहे हो, अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप प्रोडक्शन की यूनिट को बढ़ाते हो और उससे आपका एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। यानी वो कॉस्ट जो यूनिट के साथ साथ चेंजेस हो रहे हैं। यूनिट बढ़ाओगे तो खर्चा बढ़ रहा है, यूनिट कम करोगे तो खर्चा कम हो रहा है। तो ऐसे हम कॉस्ट को क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन के घटने बढ़ने पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जिसका इफेक्ट पड़ता है वो वेरिएबल कॉस्ट, जिसपे इफेक्ट नहीं पड़ रहा वो फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो अगर सिंपल सी बात करूं, टोटल खर्चा कितना कि जितना मेरा वेरिएबल कॉस्ट है और उसमें अगर मैं फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दूं तो हमारा क्या बन जाता है टोटल। फिक्स कॉस्ट का एक एग्जांपल रेंट, ये लो मैं एक एग्जांपल भी देता हूं आपको ताकि आपको ज्यादा होने लगे। रेंट और वेरिएबल कॉस्ट में इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यही है कि आप जितना प्रोडक्शन करोगे उतनी मशीनें चलेंगी। अगर आपकी प्रोडक्शन नहीं होगी, मशीनें बंद रहेगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है कम खर्च होगा। लेकिन रेंट, चाहे आप 1 यूनिट बनाओ या 1000 यूनिट बनाओ या आप अपनी कंपनी को बंद कर दो, जैसे अभी लॉकडाउन का टाइम है कंपनी बंद है, लेकिन रेंट आपसे लिया ही जाएगा, तो वो फिक्स कॉस्ट। ठीक है, और उसमें आपको क्या सीखने को मिला, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है। ये टेबल अगर आपने याद कर लिया तो आपको मार्जिन कॉस्टिंग के जो फॉर्मूले हैं उसको याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्यादा क्या मैं कहूँ, अगर आपको ये टेबल याद है तो आप 99% कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या इसमें बोला है, इसमें आपको पहले ये बोला है कि सेल यानी जितना आप सेल वॉल्यूम है आपका, सेल जितना आप करते हैं उसमें से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो आपका निकल के आता है कंट्रीब्यूशन। क्या मैंने फॉर्मूला बोला, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या निकल के आ गया, कंट्रीब्यूशन। और उसी कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो आपका आ गया प्रॉफिट। ये आपको ऐसे नहीं लग रहा, सेल में से ये दोनों कॉस्ट को जोड़ दिया टोटल कॉस्ट, सो टोटल कॉस्ट में से सेल माइनस कर दिया प्रॉफिट, और उसको क्या करते हैं हमने टुकड़ों में काट दिया। ठीक है, तो ये जो है क्या इसका फॉर्मूला बना, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट। इसे वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले आप उतारो फिर मैं फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूँ और फिर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँ, क्योंकि शॉर्ट वीडियो है, अगर टाइम मिला तो जरूर मैं सॉल्व करूंगा, अदरवाइज तो आप नोट कर लो पहले। तो यार आपने इससे पिछला वाला आपने उतार लिया होगा, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो यार एक बार आओ उसको एक बार रिवाइज करते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर लो। अगर यार मेरा थोड़ा गला खराब है इसलिए जो है वही थोड़ी गूंज रही होगी, ठीक है, या थोड़ा दिक्कत आ रहा हो तो आप हेडफोन यूज कर सकते हो या ईयरफोन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं वैसे बोल दे रहा हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, लाइट की इशू हो सकती है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। पहला अगर मैं बात करूं, आपको कुछ रेशियोज जो हैं वो आपको देखने हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसका मतलब क्या है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब है कि जितना आप सेल बढ़ाएंगे आपका प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है,
यानी जितना ज्यादा सेल बढ़ाओगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, अगर सेल कम हो रहा है तो प्रॉफिट भी कम होगा। वॉल्यूम का मतलब यही है कि सेल को बढ़ाने से जो है आपका जो है प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यानी सेल बढ़ाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल कम करोगे तो प्रॉफिट कम होगा। तो यही है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल। ये दिया होगा, अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया है तो इससे पहले जैसा अभी आपने नोट किया है कि कैसे निकालते हैं हम, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा। मैंने सारा लिखवाया, आप कॉपी में लिखे। और अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है पर यूनिट, तो यार सिंपल सा है यार, पर यूनिट भी क्वेश्चन में आपको दिया ही होगा, तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। अगर अमाउंट में पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल, और अगर आपसे यूनिट में पूछ रहा है तो यूनिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। दूसरा आपको जो है याद रखना है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ठीक है, इसका दूसरा ये रहा, यानी अगर ये फॉर्मूला, अगर जहां देखो अगर ये फॉर्मूला काम नहीं आ रहा तो ये वाला आ सकता है। इसका फॉर्मूला जैसा भी मैंने बताया कि सेल में जितना चेंज होने से प्रॉफिट में जितना चेंज हुआ इनटू 100, यानी चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल इनटू 100, ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट यानी ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट जहां पर कंपनी को ना ही प्रॉफिट हो रहा ना ही लॉस हो रहा, वही आपका क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही फिक्स कॉस्ट अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट को जब हम कॉन्ट्रीब्यूशन से डिवाइड कर देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, वो ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ये आपका तीसरा फॉर्मूला, यानी पहला प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का, यानी इसमें का यही दोनों है, आप ये याद कर सकते हैं, ये भी याद करना है आपने, लिखना है कॉपी में, ब्रेक इवन पॉइंट। अगला फॉर्मूला है सेल फॉर डिजायर प्रॉफिट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, एक तो ये और एक ही, ये बड़ी ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये फॉर्मूले पहले लिखे। तो अगर आपसे बोले सेल फॉर डिजायर प्रॉफिट, यानी आपसे कोई ये बोल रहा है कि अगर मेरे को 20,000 प्रॉफिट कमाना है तो बताइए मुझे कितना सेल करना पड़ेगा, मेरी डिजायर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग मेरी सेल क्या होगी। तो उसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, क्वेश्चन में मेंशन होगा डिजायर प्रॉफिट, डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100, ठीक है। और अगर आपको ये वाला नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला आ सकते हो, देखना पड़ेगा आपके कि क्वेश्चन की कंडीशन किस तरीके से दी हुई है। मैंने वो सारे फॉर्मूले लिखने की कोशिश की है और आपको बताने की कोशिश की है कि अगर ये वाला फॉर्मूला वहां नहीं फिट हो रहा है तो ये वाला हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपने फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू में सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये यूनिट में आपका जो है सेल आ जाएगा, यानी कितने सेल यूनिट में, और अगर आपको अमाउंट में सेल बोलेगा तो ये, ठीक है। तो यानी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100 पीवी रेशियो का फॉर्मूला है, और एक ये है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल इनटू 100। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट जो है आपका फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, और अगला है आपका सेल फॉर डिजायर प्रॉफिट, सेल फॉर डिजायर प्रॉफिट मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। और अगर आपका ये फॉर्मूला नहीं तो ये फॉर्मूला फिट हो सकता है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू में सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है। तो दोस्त ये कुछ बातें हैं जो आपने अपनी कॉपी में लिखनी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार, और जब तक आपको ये फार्मूले याद नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा फार्मूले याद करें, और मैं ज्यादा भी नहीं लिखवाऊंगा नॉर्मली। तो इसकी जो सेकंड वीडियो होगी उसमें मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा जो 2019 में आ रखा है दिसंबर टर्म में, तो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, 20 मार्क्स का इग्नू में आया हुआ था ये मास्टर ऑफ कॉमर्स में, पीवी रेशियो निकालने के लिए, डिजायर प्रॉफिट निकालने के लिए, और बहुत ईजी था। तो और बीकॉम में 3rd ईयर में तो आता ही है आगे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज यार अपने फ्रेंडों में शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको और वीडियोस मिल सके, ठीक है। थैंक यू।